हेलो शिक्षक साथियों, आप सबों को सुरेंद्र कुमार सुमन का नमस्कार। मैं अपना यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सुमन BNP पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मैं बहुत मजबूर होकर के आप लोगों के लिए वीडियो बनाना शुरू किया हूं। मैं भी बिहार का एक मिडिल स्कूल का शिक्षक हूं। मैं भी 18 दिसंबर 2022 की परीक्षा में सम्मिलित होऊंगा। साथियों, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मैं देखता हूं, जिसमें एक दो वीडियो ट्यूबर के अलावा जितनी भी सारी वीडियो डाला जाता है वो बहुत सारा इधर उधर का प्रश्न जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं होता है, ऐसे वीडियो डाल रहे हैं। साथियों, ऐसे वीडियो को पढ़ने में मेरा समय बर्बाद हो रहा है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं रहने वाला है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए मैंने भी आप लोगों की सहायता और स्वयं की सहायता के लिए वीडियो बनाना शुरू किया है। यदि आप चाहें तो कमेंट में आप अपना मोबाइल नंबर यदि पोस्ट करते हैं तो हम उसके लिए एक ग्रुप बना करके जितना भी PDF होगा मैं सभी उसमें डाल दूंगा। उसके लिए मैं एक भी पैसा आपसे मांगने का कोई अनुरोध नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं सिर्फ अपना सहायता और अपने साथियों की सहायता के लिए वीडियो बनाना चाहता हूं। परीक्षा की दृष्टिकोण से यह मेरा पहला वीडियो है। मैं जानता हूं कि हम लोगों का सिलेबस किस तरह का है और किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। सिलेबस को अत्यधिक सुलभ बना दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन जो डाला जा रहा है वो बहुत हाई रैंक का डाला जा रहा है। वह खास करके विभिन्न प्रकार के गाइड से, मॉडल सेट से प्रश्न को बनाया जा रहा है। इसलिए साथियों, मेरा कोशिश रहेगा कि मैं NCERT का 6 क्लास से लेकर जो इम्पोर्टेंट्स हमारे लिए सिलेबस है, मैं उन बुक से छांट करके सारे प्रश्नों को वीडियो पर लेकर आऊँगा। इसलिए आप लोग सभी मेरा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें साथियों, ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो बना करके आपका सहयोग कर सकूं। इसलिए साथियों, मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना देर किए हुए आप देख ही रहे हैं कि बिहार एक परिचय, मैं आज एक संक्षिप्त परिचय लेकर आया हूं बिहार के संदर्भ में। हालांकि बिहार के संदर्भ में तो कई वीडियो आना बाकी है। मैं आज प्रधान शिक्षक के लिए पहला वीडियो यह लेकर आया हूं साथियों। आप इन्हें निश्चित सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, बिहार का एक छोटा सा परिचय है। बिहार की स्थापना आप सभी ये जानते ही होंगे। बिहार की स्थापना 22 मार्च को मनाया जाता है स्थापना दिवस, लेकिन इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुआ था। बिहार की राजधानी सर जानते होंगे कि पटना ही है। उच्च न्यायालय हम लोगों का पटना है। हमारी राजकीय भाषा हिंदी है, लेकिन द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय पशु बैल है साथियों, और राजकीय पक्षी गोरैया है। राजकीय पुष्प गेंदा फूल है, इसमें गेंद लिख दिया है। राजकीय वृक्ष पीपल है, और राजकीय चिन्ह जो है यह हमारा बोधि वृक्ष है। नेक्स्ट है राजकीय मछली मांगुर है, और राज्य का महापर्व छठ है। इसलिए साथियों, अब यहाँ पर देखना है कि बिहार की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। बिहार की उत्पत्ति सभी आदमी जानते ही होंगे। बिहार की उत्पत्ति संस्कृत और पाली भाषा के शब्द विहार से हुआ है, जिसका प्राचीन काल में यहाँ बौद्ध भिक्षुकों का निवास हुआ करता था, इसलिए इसे विहार कहा जाता था। बौद्ध भिक्षुकों के जो निवास स्थल होता था साथियों, या धर्मशाला भी हम बोल सकते हैं, इसी को विहार कहा जाता था। तो इसी के नाम से हमारा राज्य का नाम बिहार पड़ा है। बिहार की सीमा में आप जान सके होंगे कि 3 राज्यों को स्पर्श करती है और एक देश को स्पर्श करती है।
देश में हमारा उत्तर में नेपाल है और पूरा पश्चिम और दक्षिण में हमारा राज्य है। पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और साथियों दक्षिण में झारखंड राज्य है। एक बार और भी मैं बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश से बिहार के गिनती मैं साथ में कर देता हूँ। जैसे आप पश्चिमी चंपारण से यदि शुरू करते हैं तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिले नेपाल के बॉर्डर को सीमा को छूता है। यदि हम उत्तर प्रदेश की तरफ से आते हैं तो इधर हो जाता है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, भोजपुर होगा साथियों। उसके बाद कैमूर हो जाएगा, कैमूर के बाद रोहतास हो जाएगा, बीच में एक ठो छूट रहा है, शायद कौन छूटा। तो ये 8 राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश से टच करता है। उसके बाद दक्षिण में आप कैमूर से ही स्टार्ट कीजिए। रोहतास, पहले रोहतास आ जाइए, रोहतास, कैमूर। उसके बाद हो जाएगा आपका औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। इधर भी 8 जिला है साथियों। इस तरह से लेकिन पूरब में कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज 3 जिला स्पर्श करता है। तो इधर आपका पूरब में 3 जिला, दक्षिण में 8 जिले, पश्चिम में भी 8 जिले और नेपाल से 7 जिले सीमा से टच करता है। बिहार के दक्षिण में जो झारखंड राज्य है, आप सभी जानते होंगे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भौगोलिक परिचय। बिहार का भौगोलिक परिचय साथियों, इसको याद करना बहुत ही आसान है। इसका अक्षांशीय विस्तार पहले देख लेते हैं कि अक्षांश का विस्तार कैसा है। तो ये 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है साथियों। आप ऐसे याद कर सकते हैं 24 20 50, 27 31 15, ये उत्तरी अक्षांश हो जाता है। और देशांतरीय विस्तार का बात करें, जो पूर्वी देशांतर कहलाएगा, देशांतरीय विस्तार, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 83 19 50, 88 17 40। ये तुरंत याद हो जाता है। 83 19 50, 88 17 40 ये देशांतर है साथियों। यदि बिहार की आकृति की बात करें तो यह आयताकार है। और क्षेत्रफल तो हम बच्चों को कई बार चेतना सत्र में ही रटवा दिए हैं। जैसे कि बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है साथियों। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे भी कोई मिस नहीं हुआ है, मुझे याद है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण है साथियों, याद रखना है। यानी इसको हम आसानी से ऐसे याद रख सकते हैं 3 4 5 किलोमीटर, 3 4 5 किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और चौड़ाई जो पूर्व से पश्चिम है उसको 483 जो 483 हम किलोमीटर में याद रख सकते हैं साथियों। औसत ऊंचाई यदि समुद्र तट से बात करें तो ये 52.73 मीटर है। और यदि फीट में रहे तो 172 फीट के आसपास है। और सीमा में आपको फिर से मैं बता देता हूँ, अभी तुरंत हम लोग गिनती किए थे। उत्तर में नेपाल में जो 7 जिलों से सीमा बनाती है, और दक्षिण में झारखंड में साथियों इसमें 9 जिला लिखा हुआ है, 9 जिला। इसका मतलब सीधा हो गया कि कैमूर को उत्तर प्रदेश से गिनती नहीं किया गया है। लेकिन बहुत सारे जगहों पर जो है, ये मैं जो स्क्रीनशॉट लिया हूँ ये जीके जीएस का बुक से लिया हूँ, वहाँ से छांटा था मैं, लेकिन यहाँ पर हमको लगता है गलत है। दक्षिण में झारखंड से भी 8 जिले ही सीमा को सम्मिलित करते हैं और पश्चिम में तो 3 जिला करता ही है। अब पश्चिम में यदि इधर आपका कैमूर यदि जोड़ता है तो उत्तर प्रदेश में भी 8 जिला होगा साथियों। तो इस तरह से आप लोग भी देख लीजिएगा
इसमें हमको गलती लग रहा है। नेक्स्ट है साथियों, हम सभी आदमी जानते हैं कि थोड़ा सा जान लेते हैं कि बिहार के राज्यपाल तो फागू चौहान है, मुख्यमंत्री जानते हैं श्री नीतीश कुमार है, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद हैं। उसके बाद देखिए बिहार के महाधिवक्ता बदलने वाला था, सरकार जैसे चेंज हुई है, अभी तक तो नाम आउट नहीं हुआ है साथी। बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर जी हैं, राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त अजय नायक जी हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा जी हैं। बिहार लोकायुक्त CM प्रसाद हैं और बिहार लोक सेवा अध्यक्ष शिशिर सिन्हा है। इसको जीके में भी पूछा गया है साथियों, जीके में आया हुआ क्वेश्चन है ये। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा। लोकसभा, ये तो सभी आदमी जानते ही होंगे, लोकसभा सदस्यों की संख्या बिहार में 40 है, जिसमें से 6 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है साथियों। उसमें गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम है। नेक्स्ट है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है, ये हम लोग सभी जानते ही होंगे। और विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। विधानसभा में 243 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों, इसको याद रखना चाहिए हमें। विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों की भी सीट बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आरक्षित सीटें 2 है। विधान परिषद की संख्या 75 है, ये सही है लिखा हुआ, 75 सदस्य विधानसभा में है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है, ये तो याद ही हो गया होगा, क्या कि हम लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं। इसमें से आप देख सकते हैं पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर, ये साथियों हमारा प्रमंडल है, जो 9 प्रमंडल हैं। बिहार में जिलों की संख्या 38 है, अनुमंडलों की संख्या 101 है और प्रखंडों की संख्या 534 है। राजस्व गांवों की संख्या साथियों 45,098 है, 45,098 गाँव है राजस्व गाँव। और शहरों की संख्या 139 है, 139 है। और नगर समूह की संख्या जो है वह 14 है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 19 है साथी। महानगर मात्र एक पटना है। और नगर निगम की यदि संख्या पूछा जाए तो यह 11 है। नगर पंचायतों की संख्या 86 है और नगर परिषदों की कुल संख्या 42 है। इस तरह से इसको याद रख लेना चाहिए हमें। अब आते हैं बिहार की जनसंख्या। साथियों बिहार की कुल जनसंख्या मोबाइल नंबर की तरह याद रखा जा सकता है आसानी से, 10,99,452। मुझे तो याद है 10,49,452, मैं बहुत आसानी से बोल लेता हूँ, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं 10,49,452। जिसमें कि पुरुष और महिला का अलग अलग पूछना तो खैर मुश्किल है, लेकिन कुल जनसंख्या पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो सकता है। पुरुषों का भी देख लेते हैं, 5,42,78,157 पुरुष हैं और महिला जो है 4,98,21,295 है। जनसंख्या वृद्धि दर बिहार का साथियों 25.42% है। ये जनसंख्या वृद्धि दर है, आपको याद रख लेना चाहिए। 25.4 भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत यदि कहें भारत का तो 8.6% है साथियों। और लिंगानुपात यदि कहा जाए तो ये 918 है, ये सभी याद होगा बहुत पहले से। जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है बिहार का। क्षेत्रफल तो याद ही हो गया होगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता दर जो है साथियों ये 61.8% है, 61.8। इसमें 10% बढ़ा दीजिएगा तो पुरुष साक्षरता हो जाएगा, और यदि 10% आप घटा देते हैं तो 51% महिला साक्षरता दर हो जाता है। तो इस तरह से हम समझ करके याद रख सकते हैं। कुल साक्षरता, साक्षर और पुरुष साक्षर ये नहीं पूछेगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में कुल आबादी जो है ग्रामीणों में 88.71% है और शहरी जनसंख्या जो 11.23% है। कुल जनसंख्या से ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर साथियों
ये बहुत इम्पोर्टेंट्स है। ये मैंने 24.25% जो पहले भी हम लोग कर लिए हैं। और लिंगानुपात जो है मैंने इसमें देख सकते हैं। लिंगानुपात तो हम बताए थे कि कितना 1106 याद होना चाहिए हमें। ये है जनसंख्या घनत्व है। लिंगानुपात 918 है, वो तो दिया हुआ ही है 900। यहाँ पर 21 दिया हुआ है, जो यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या का दिया हुआ है 921 और शहरी का 895। तो ग्रामीण और शहरी ऐसा नहीं पूछा जा सकता है। औसत साक्षरता दर पूछा जा सकता है साथियों। औसत साक्षरता दर जो है 59.78 ग्रामीण है और 76.86 जो है वो शहरी है। और फिर पुरुष और महिला अलग अलग जो ग्रामीण और शहरी में नहीं पूछा जा सकता, उसमें से पूछा जा सकता है। तो आपको बता ही दिए कि वो 71, 61 और 51 है। उस तरह से याद रख लेना है। इस तरह से मेरा वीडियो आज का समाप्त हो गया। मैं इस तरह का वीडियो और भी बहुत सारा लेकर आऊँगा साथियों। मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।